क्लास +1 का चैप्टर 7 करेंगे और ये चैप्टर 7 का जो भाग 2 होने वाला है, यानी कि पार्ट बी होने वाला है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम यहाँ पे जो इस चैप्टर की जाओ बात करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने जाओ कल जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम जाओ कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि आपको लाइफ स्पैन बताना है आरबीसी का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है। ये दो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और याद रखिए कि जो एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करते हैं, इसका आंसर देना है। चौथा आपको यह बताना है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और आई होप आपको जो लेक्चर जो समझ आएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। और टेलीग्राम पे मैं जो है यहाँ पे आज जो HPPSC का जो बॉटनी का पेपर है वो आपको शेयर कर दूंगा। जो आपका HPPSC में जो बॉटनी का पेपर आया हुआ है वो कंप्लीट NCERT बेस्ड है। और जितने भी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, जितने भी लेक्चर्स किए हैं उनमें से जो काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मेरे वीडियोस हैं बायोलॉजी के, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और टेलीग्राम पे मैं जो है नोटिफिकेशन हर एक दे देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी PDF होती है वहां पे आपको जो शेयर कर देता हूं, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है वहां पे आपको जो शेयर कर देता हूं। तो आपको जो वो क्वेश्चन पेपर, वो PDF काफी सारे एग्जाम्स में वो मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुभम जीके ट्रिक जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे द्वारा वहां पे जाओ HP GK के नोट्स बनाकर जाओ प्रिपेयर किए गए हैं, और इंडिया GK के नोट्स वहां पर जब बनाकर जब प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आप जाओ लेना चाहते हैं तो जो है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाओ, इंडिया GK प्लस HP GK के नोट्स जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंबाइंड नोट्स हैं। अभी जाओ प्राइस आपका जो काफी लो है, 200 रुपीज का लो प्राइस है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं चैप्टर के ऊपर। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उसमें हम जो यहाँ पे आज बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना है मोस्ट अबंडेंट जो है आपका जो टिश्यू होता है, बॉडी का मोस्ट अबंडेंट जो ये टिश्यू है। ठीक है, जनरली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनिमल्स के अंदर। और इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पास जो स्पेशल प्रॉपर्टी है किस चीज की, लिंकिंग की, जो इसके पास जो स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिंकिंग की और सपोर्टिंग करने की, किसको, अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को जो इसको जो सपोर्ट करने की जो प्रॉपर्टीज के पास होती है। तो याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है, याद रखना है। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है एक और चीज कि इनके पास स्पेशलाइजेशन है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की। ये एक तरह से सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी जो बोला जा सकता है। ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से कुछ ये स्पेशलाइज्ड टाइप के जेट टिश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, यानी कि इनकी जो रेंज है वो सॉफ्ट से लेकर कुछ स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू तक देखने को मिलती है। जनरली आपको याद रखना है सबसे पहले तो कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा आपका जाओ बोन, तीसरा आपका जो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, चौथा आपका जो है ब्लड, क्या है, ब्लड। दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज, दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज। मुझे याद है कि पिछली बार HPTGT में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये ऑल क्या है, आपके सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखना है, इन सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज में एक्सेप्ट ब्लड को छोड़कर जाओ सारे के सारे जो टिश्यूज हैं वहां पे क्या करते हैं, वो आपके जो उनके जो सेल्स हैं वो करते हैं आपके सिक्रीट किसको, फाइबर्स को। ठीक है,
और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होता है उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, कोलाजन उसको बोलते हैं, या फिर इलास्टिन उसको जो बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, कार्टिलेज, बोन और एडिपोज टिश्यू के पास जाओ कुछ स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को, ठीक है, याद रखना है किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के, और वो क्या बोला गया यहाँ पे, कोलाजन बोला गया, इलास्टिन बोला गया, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके जो स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड जो ये करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड जो ये करते हैं। इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से, इसको आपने यहाँ पे जाओ अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है ये जो सेल्स हैं आपके, ये सिक्रीट करते हैं एक तरह से मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। क्या करते हैं ये सिक्रीट, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को जाइए सिक्रीट जो करते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, जो कि एक्यूमुलेट हो रहा है आपका सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में, और एक तरह से एक्ट कर रहा है वो मैट्रिक्स की तरह, एक तरह से किसकी तरह एक्ट कर रहा है वो, मैट्रिक्स की तरह जाओ, ग्राउंड सब्सटेंस की तरह जाओ एक्ट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो जनरली कितने टाइप के हैं, वो आपके 3 टाइप के हैं। देखिए, एक तो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, दूसरा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तीसरा आपका जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको याद रखना है, जो इनके सेल्स हैं या फाइबर्स हैं वो आपके लूजली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होता है वो, लूजली अरेंज्ड होते हैं। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में जो मैट्रिक्स है इसका, उसमें जाओ लूजली अरेंज्ड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपका एरियोलर टिश्यू की बात करते हैं, एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका जो स्किन, बीनेथ द स्किन आपको देखने को मिलता है, बीनेथ द स्किन यानी कि स्किन के जो नीचे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये एक तरह से स्पेशल जो फ्रेमवर्क जो या स्पोर्ट फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस जो एरियोलर टिश्यू में आपको देखने को मिलता है फाइब्रोब्लास्ट। क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट यहां पे देखने को मिलते हैं एरियोलर टिश्यू में, ठीक है। और ये आपके जो फाइबर्स जो आपका सिक्रीट करते हैं यहाँ पे के फाइबर्स, ये सेल्स भी प्रोड्यूस करेंगे और फाइबर्स जो सिक्रीट भी जो ये करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे याद रखना है मैक्रोफेजेस भी यहां पे आपको देखने को मिलता है एरियोलर टिश्यू में, और आपको मास्ट सेल्स भी आपको देखने को यहां पे मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा यहां पे आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में, दूसरा आता है आपका यहां पे एडिपोज टिश्यू। क्या होता है यहाँ पे, एडिपोज टिश्यू आता है। तो यहाँ पे ऐसे टिश्यूज जो कि स्टोर करते हैं फैट्स को, किसको स्टोर करते हैं, फैट्स को जो स्टोर करते हैं, और ये भी आपके जो बीनेथ स्किन आपके जो पाए जाते हैं, ये भी आपके कौन से हैं, वो भी आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपके जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो पार्ट रहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब अगर शरीर में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है तो उन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एडिपोज टिश्यू के द्वारा स्टोर फैट्स में जो कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो फैट्स को जो इजीली जो स्टोर कर सके। इसको आपने याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं यहां पे आता हूं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। किसके ऊपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। अब देखिए फाइबर्स एंड जो फाइब्रोब्लास्ट है वो आपके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, एक पैकिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो पैकिंग लाइन जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या बनेगा, आपको वो डेंस कनेक्टिव जो टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा आपका, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका फाइब्रोब्लास्ट है। क्या है आपका, ये फाइब्रोब्लास्ट है। इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे जो फाइबर्स होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, छोटे छोटे फाइबर्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है। अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो 2 टाइप का है, एक आपका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक आपका इरेगुलर डेंस कनेक्टिव जो टिश्यू। इसको आपने ध्यान देना है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल आपको ध्यान देना है, यहां से क्वेश्चन आपका पॉइंट आउट जो फ्रेम होता है, ठीक है।
अब सिंपल समझिएगा, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पे आपको कोलेजन फाइबर्स जाओ एक रोज में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। कोलेजन फाइबर्स यहां पे जाओ प्रेजेंट देखने को मिलते हैं और वो एक तरह से बंडल्स जो यहां पे जाओ फाइबर्स के जाओ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा टेंडन्स और लिगामेंट्स। यहां से क्वेश्चन आपको बनता है कि टेंडन्स का काम क्या है, अगर मसल्स को बोन से अटैच करना है तो वहां पे टेंडन्स काम आएंगे, अगर बोन को बोन से अटैच करना है तो वहां पे लिगामेंट्स काम आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार आता है, एचपी टेट में भी, एचपी टीजीटी में भी और एचपी पीजीटी में भी आपको हर एक बार देखने को मिलता है। नीट वगैरह एग्जाम में तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको स्किप नहीं करना है। यहां से आप नोट कर सकते हैं कि जो आपका ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपको टेंडन्स और लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू में आपको याद रखना है, उसके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और उसके पास जाओ काफी सारे जाओ फाइबर्स जाओ होते हैं। क्या होते हैं? मैनी फाइबर्स जो उसके ऊपर उसके पास होते हैं। जनरली उसके पास कोलेजन जाओ फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। कोलेजन फाइबर्स यहां भी है, लेकिन वहां पे बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स है और वो एक तरह से ओरिएंटेशन जाओ डिफरेंटली ओरिएंटेड जाओ होते हैं। और ये जो टिश्यू है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके स्किन के जाओ अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। अब यहां पे देखिएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपके कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। दीज ऑल आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एडिपोज टिश्यू और एरियोलो टिश्यू आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और आपके जो कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड है वो आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके। अब सिंपल सी बात यहां पे आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो कार्टिलेज की सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ये जो आपका पिन्ना है, ईयर बोन है बाहर की, ये किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। ये नोज है, ये आपका जो नोज का जो कवरिंग है वो किस चीज का बना हुआ है? ये आपका किस चीज का है? वो कार्टिलेज का जो बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। टिप ऑफ नोज जो है आपका पिछली बार क्वेश्चन था, टिप ऑफ नोज किस चीज की बनी हुई है आपकी? वो कार्टिलेज की बनी हुई है। जो आपके एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम्स के जो जॉइंट्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं आपके? वो भी आपके कार्टिलेज के बने हुए हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम्स जॉइंट्स वो आपके जो किस चीज के बने हुए हैं? वो कार्टिलेज के बने हुए हैं। तभी हम जो है मूवमेंट कर पाते हैं। अगर बोन के होता तो हम मूवमेंट ही नहीं कर पाते। ठीक है, जो आपके लिम्स है वो किस चीज की बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। और जो आपके हैंड्स होते हैं अडल्ट्स के अंदर वो किस चीज के बने हुए हैं? कार्टिलेज के बने हुए हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो कार्टिलेज आपका एक तरह से सॉलिड जो सब्सटेंस है। ठीक है, और ये कंप्रेशन करता है। क्या करता है? कंप्रेशन जो करता है। और यहाँ पे स्पेशल तरह के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या देखने को मिलता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, जो कि आपके स्मॉल कैविटी के अंदर जो एनक्लोज होते हैं, या फिर बोलते हैं कि आपके मैट्रिक्स के अंदर जो एनक्लोज जो होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आपने इतना याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि जो फिशेस होती है वो कुछ कार्टिलेज की बनती है, तो याद रखना उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिक्टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिक्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। इसको आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको फिशेस के बारे में बता दिया है। तो बायोलॉजी के लेक्चर्स आप जाओ टेलीग्राम पे, आपको मैं कंप्लीट जाओ लेक्चर्स की जाओ एमसीक्यू फॉर्मेट में भी दे दूंगा और आपको जाओ मैं डिटेल फॉर्मेट में भी जाओ दे दूंगा बायोलॉजी के जाओ कंप्लीट लेक्चर्स। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन जो आपके वहां से आते हैं। मैंने आपको पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन काफी सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, अब बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स आपके कैसे हैं? वो हार्ड हैं। कैसे हैं? वो हार्ड हैं। ठीक है, देखिए जो कार्टिलेज होता है वो प्लायबल होता है, यानी कि मूवेबल होता है वो। ठीक है, जो आपके बोन्स होता है वो नॉन प्लायबल है, यानी कि मूवमेंट जो नहीं करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए बोन्स के अंदर कैल्शियम का जो ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, यानी कि रिच होता है कैल्शियम में, और एक तरह से वहां पे कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो बोन जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बॉडी को। ठीक है, स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करती है बॉडी को। ठीक है, एक तरह से ऐसा टिश्यू है ये जो कि एक तरह से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपके बोन्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर टिश्यूज को जो प्रोटेक्ट करते हैं और ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोन सेल्स कौन से हैं आपके, याद रखना है ओस्टियोसाइट्स आपके जो बोन सेल्स जो होते हैं। ठीक है, और वो आपके स्पेसिस में प्रेजेंट रहते हैं। तो बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड एज लैक्यूना। क्या बोलते हैं उसको, लैक्यूना जो बोलते हैं। अब यहां पे देखिएगा लिम्ब बोन्स। ठीक है, जैसे आपकी लिम्ब होती है, या आपकी हैंड बोन्स है लिम्ब है, या आपकी जो लेग बोन्स है वो लिम्ब्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे आपका लॉन्ग बोन्स होगी आपकी लेग्स की, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स हो गई। ठीक है, तो ये आपके इनका जो काफी ज्यादा वेट जो होता है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है लेग्स में जो लॉन्ग बोन्स में है आपका वो फीमर है, और ये सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट जो बोन भी बोली जाती है। ठीक है, या लार्जेस्ट जो बोन होती है वो आपकी यही होती है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोन आपकी कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपकी स्टेपीज होती है जो कि ईयर बोन है। कौन सी है वो, ईयर बोन है वो, ये आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ, और अटैच रहती है और एक तरह से मूवमेंट करने में काम करते हैं। और याद रखना है बोन मैरो जो इसके अंदर होता है, और वो कुछ जो बोन सेल्स जो प्रोड्यूस जो करता है। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक तरह से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है वो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है। अब इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या है, सबसे पहले तो देखो प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में जाओ 55% के आसपास जो वाटर ही होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है। क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं, या एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं आप एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है यहाँ पे प्लेटलेट्स भी है। क्या है, प्लेटलेट्स भी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जो लेटर जो लेक्चर्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रख लो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल साइज का जो आपका डे लाइफ स्पैन होता है वो आपका 4 to 5 डेज होता है, या फिर 1 वीक होता है। इसको आपने ध्यान देना है। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाए तो 2.5 लाख से जो नीचे के जो प्लेटलेट्स नहीं होने चाहिए, 1.5 लाख से जो 2.5 लाख के बीच में जो प्लेटलेट्स आपके होने चाहिए शरीर के अंदर। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। ब्लड के बारे में इतना ही अभी हम करेंगे, बाकी जो है लास्ट के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में, क्योंकि आपको जो आगे डिटेल में है ये। देखिए मसल फाइबर्स के, मसल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। मसल टिश्यूज यानी कि जैसे बोन्स वगैरह, आपका स्केलेटल मसल्स हो गई, स्ट्राइटेड मसल्स हो गई, बाइसेप्स वगैरह हो गए, या वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स हो गई, सब आपकी मसल बोन्स में जो आएंगी। ठीक है, ध्यान देना है इस चीज को। तो मसल्स बोन्स के बारे में भी हम इतना जाने की कोशिश नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ये आपकी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं और अरेंज होते हैं पैरेलली जो अरेंज होते हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ फाइन फाइब्रिल्स आपको देखने को मिलते हैं। वो फाइन फाइब्रिल्स क्या है आपके, वो मायोफाइब्रिल्स है। क्या है वो, मायोफाइब्रिल्स है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मसल फाइबर्स, जो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है, किसी के रिस्पॉन्स में जाओ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन वापस जाओ अपनी रिलैक्स जाओ पोजीशन में आते हैं। ठीक है, अनकॉन्ट्रैक्ट करके जो अपनी पोजीशन में जाओ आते हैं, यानी कि वो मूवमेंट करने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मूवमेंट करते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, कुछ आती होती है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल हो। इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब ये होता है कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल ना हो। ठीक है, जैसे हमें जो सांस लेना है
ठीक है, हम सांस लेंगे तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो वो वॉलंटरी है, यानी कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। लेकिन इनवॉलंटरी पे हमारा जो है कंट्रोल नहीं होगा। हम खाना खाएंगे, उसको घुटेंगे, लेकिन जो आपका जाओ हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाओ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो इनवॉलंटरी होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करते हैं, स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम आगे के चैप्टर में जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर आएगा उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे, अभी हम जो है ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो स्केलेटल बोन्स जो है आपकी यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आप में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में आपको जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं आपके, वो क्लोजली अटैच रहता है स्केलेटल बोन से, ठीक है। जनरली आपको याद रखना है बाइसेप्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये सब आपके स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स को हम जो स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स जो बोलते हैं, या फिर स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्राइप्ड जो मसल्स जो यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए स्केलेटल मसल फाइबर्स जो आपके वो बंडल्स में जो अरेंज रहता है पैरेलल फैशन में, ठीक है। और ये एक तरह से टफ कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह से आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स, और ठीक है, स्केलेटल मसल्स स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच होते हैं, या स्ट्राइप्ड मसल्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा हम बात करेंगे जो आपका स्मूथ मसल्स होती है। जो स्मूथ मसल्स होती है, याद रखना है कि वो आपकी फ्यूजिफॉर्म होती है, यानी कि मतलब वो एंड से टेपर्ड होती है इस तरह से, ठीक है, एंड से जो टेपर्ड होती है इस तरह से, फ्यूजिफॉर्म होती है। जबकि स्केलेटल मसल्स जो होती है वो एंड से इस तरह से होती है, ठीक है, याद रखना है। तो स्मूथ मसल्स आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइशंस, तो ये नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती है। क्या होती है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी जो नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलेंगे इसको। और इसको हम जो स्मूथ मसल्स होती है वो आपकी इनवॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं इसको। हम इसको चेक कर लीजिएगा कि हम जो स्मूथ मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स होती है वो आपकी वॉलंटरी मसल्स होती है। क्या होती है, वॉलंटरी मसल्स होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आपने जो अच्छे से याद रखना है। तो इंटेस्टाइन वगैरह जो ब्लड वेसल्स वगैरह, स्टमक वगैरह में जो है आपको ये मसल्स देखने को मिलती है, वॉल ऑफ मसल्स, और ये स्मूथ मसल्स जो है आपकी इनवॉलंटरी मसल्स ही होती है, ठीक है। इसको जो हम खुद ब जो कंट्रोल नहीं करते हैं, वेराइज आपका जो स्केलेटल मसल आपकी वो वॉलंटरी होती है। अब यहाँ पे तीसरा देखिएगा, तीसरा है हमारे पास कार्डियक मसल्स। क्या है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। क्या ये, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। जनरली आपको हार्ट के अंदर जाओ देखने को मिलेगी, जितने भी कार्डियक मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के जो काबिल होती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। और इसमें याद रखना है एक तरह से ये कम्युनिकेशन जंक्शन जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसको इतना याद रखो कि ये कम्युनिकेशन जंक्शन जो प्रोवाइड करती है, और ये सेल्स को जाओ या फिर जाओ टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करने में जाओ मदद करती है, ठीक है। इसमें इतना याद रखो, एक तरह से सिग्नल को जो है रिसीव करेगी, उसके थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे आपका हार्ट होता है ना, सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है, देन आगे जाएगा तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन उसी की सिग्नल जनरेशन की वजह से जो होगी, कि वो रिसीव भी कर रहा है जो है उसको सिग्नल को भेज भी रहा है, तो उस सिग्नल को रिसीव करने और जो भेजने के लिए जो आपका बात जो यहाँ पे जो ये जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। इसको आपने ध्यान देना है। तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइप्ड मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स, वेराज स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइप्ड और इनवॉलंटरी मसल्स। कार्डियक मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, वो 120 डेज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है आपका, बोन मैरो के अंदर होता है। किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय डब्ल्यूबीसी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या है आपका, वो बोन भी है, और जो आपका जो टीथ का जो इनेमल है वो आपका जो है। अगर पूछा गया टिश्यूज के अंदर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी टिश्यू, तो वो आपका बोन आएगा, ठीक है, याद रखना है। और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या आएगा आपका, वो टीथ इनेमल आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो टेलीग्राम पे मैं जो कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो पीडीएफ उसका शेयर कर दूंगा, और एचपीपीएससी द्वारा जो बॉटनी का पेपर लिया गया है उसको भी मैं यहाँ पे
जो शेयर कर दूंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलते हैं शाम को नए वीडियो के साथ पटवारी की लेक्चर लेके, और सैटरडे संडे को जो बायोलॉजी मिलेगी आपको। जय हिंद।